चलिए मैं बात कर लेता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर क्यों। कानपुर देहात में कल अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने बहुत सारी अपनी बातों को रखा, बातों को कहा भी। जनता का प्यार भी उन्हें मिला, आशीर्वाद भी मिला। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है उसे हराना थोड़ा नामुमकिन और टफ लगता है, लेकिन वहीं आगे ही भारतीय जनता पार्टी का भी जन सैलाब चल रहा था। तो दोनों की भीड़ के मुताबिक अगर देखा जाए तो बीजेपी की भीड़ की संख्या कुछ अलग अंदाज में थी। हालांकि अखिलेश यादव जी अपनी बस की यात्रा के साथ आए थे और उन्होंने लोगों से बताया, कहा कि भाई अग्निवीर जैसी योजना जो कि समाज के लिए बहुत ही गंदी योजना है, इसे हम बंद करेंगे और ये योजना नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो सोच समझ करके लेती है। आप जरा सोचिए कि अगर अग्निवीर की मैं बात करूं, पहले क्या होता कि जैसे आर्मी में एक व्यक्ति को चयन किया तो उसके बाद उसका अगर वो नहीं है तो उसकी बीवी आ जाती थी, बीवी नहीं है तो जीवन भर पेंशन दुनियादारी सब चलता रहता था। उससे क्या होता था, उसी परिवार का हमेशा उस पोस्ट पर कब्जा रहता था। लेकिन अब क्या किया सरकार ने कि अब हर किसी को मौका दे दिया। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर एनर्जी है, आपकी लंबाई चौड़ाई अच्छी है, आप भाग दौड़ में अच्छे हैं, तो आप अग्निवीर का फॉर्म डाल सकते हैं, आप अग्निवीर बन सकते हैं। इसमें आपको, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, यदि अगर आप कभी शहीद हो जाते तो उसके लिए भी आपको बाकायदा पराक्रम चक्र वगैरह भी मिलते। इसके अलावा आपका नाम भी लिखा जाता है, जो कि एक देश की सेवा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम होता है। और मुझे लगता है कि अगर इस चीज का कोई विरोध कर रहा है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं देश के प्रति विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सब हम लोग आसपास तो समाज की सेवा करते हैं, पर देश के बॉर्डर की सेवा कौन करेगा, हमारे देश को बचाएगा कौन? उसके लिए अग्निवीर योजना जैसी योजना को लाया गया, जिससे युवाओं को मौका भी मिल रहा है। इसके अलावा भी सरकार वेतन तो दे ही रही है, सेवा समाप्त होने के बाद 7 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा। भाई आप प्राइवेट नौकरी कहीं भी करने जाएंगे तो इतना आप बचा भी नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने तो जो सोच समझ के कदम उठाया, मुझे ऐसा लगता है कि वो कदम सही है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उसको गलत ठहरा दिया। इसके अलावा बात करते हैं गारंटी। देखिए, इस देश में लगातार आप लोग देख रहे हैं कि लगातार अंग्रेजों ने और मुगलों ने शासन किया, और कहीं ना कहीं इस देश की जो छवि थी, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, आज कहीं ना कहीं उस ओर चला गया था। यदि समय पर 2014 में मोदी ना आते तो शायद मुझे नहीं लगता था कि इतना बदलाव देखने को मिलता। सनातन संस्कृति का तो अता पता नहीं था। आज आप मंदिरों में जाएंगे तो बुजुर्गों से ज्यादा युवा मंदिरों में जा रहे हैं। ये किसकी देन है? क्योंकि सनातन की संस्कृति अगर जिंदा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। तो सनातन को जिंदा रखने के लिए अभी कारोबार चल रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें ना आपके लिए की गई हों, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन यदि आप सच में देश प्रेमी हैं और वाकई में देश से प्रेम करते हैं और अपने सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो फिर आपको, मुझे लगता है कि सोच समझ करके ही वोट करना चाहिए। देखिए, विकास, पैसा, रुपया, ये आना जाना बना रहेगा। जब हम देश से मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिक हम मजबूत होंगे। आज विदेशी तक लोग पैरों की तरफ झुक रहे हैं अगर मोदी की तरफ, तो ये मोदी की इज्जत नहीं हो रही, ये भारत की इज्जत हो रही है, आप सबकी इज्जत हो रही है। विदेशी लोग सैल्यूट मारने लगे। अबू धाबी जैसी मुस्लिम कंट्री में जाकर के मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन गया। जरा सोचो, क्या कभी आपने सोचा था? जो कि अयोध्या में राम मंदिर कई सालों से पड़ा हुआ था, नहीं बन पा रहा था। अयोध्या में राम मंदिर बनते ही वहां पे भी मंदिर बना। जरा सोचिए, हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को लगता है कि नहीं हमें खतरा है। अरे भाई, खतरा कैसे हो सकता है? खतरा उन्हीं लोगों को है जो कहीं ना कहीं देश विरोधी बातें करते हैं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। देखिए, सरकारों का क्या अपना उद्देश्य है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो अपना सरकार जाने, सरकार का काम जाने। मैं बात करता हूं उस शख्स की, उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने वाकई में इस देश को एक अच्छी और एक नई पहचान देने का काम किया, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। कई लोगों के हमारे पास सवाल पूछे कि अमेठी में आपकी बार किसकी नैया पार होगी, वो भी हम आपको कल के बाद बहुत जल्दी बता देंगे कि आखिर नैया किसकी पार होगी। लेकिन मैं आपको फिर एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि मोदी के सामने सांसद कोई भी खड़ा हो सकता है, आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहां पर वोट सिर्फ मोदी को मिल रहा है। मोदी के सामने अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट हो रही है। इंडी गठबंधन एक साथ आकर के बहुत प्रयास कर रहा है गिराने का, झुकाने का,
लेकिन आप जरा सोचो, उसके जिस व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएं गिराने और झुकाने के लिए, तो समझ लो कि वो शख्स ईमानदार है और ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा है। प्यारे मित्रों, आपको बता दूं कि यही नहीं, मोदी 2024 के बाद वो अहम 2 बड़े फैसले लेने वाले हैं। मैं उस फैसलों का अभी कोई जिक्र नहीं करूंगा, बहुत जल्दी आपको बता दूंगा। और मैं खासकर अपने ग्राम चौकीदारों को भी एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन अब कहना चाहता हूं। आप वोट किसको करेंगे ये मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन आप वोट अगर करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि सरकारें बहुत सारी रही, उन्होंने भी आपका हित नहीं किया। इसलिए दोष यहां बीजेपी का नहीं है, यहां पर दोष हर सरकार का है जिसने इस चौकीदार विभाग को हमेशा गुलाम बनाकर रखा है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार कोई भी बने, कैसे भी बने, हमें आपके मुद्दे को आगे ले जाना और लेके चलना, यही हमारा ध्येय और यही मेरा श्रेय, यही मेरा उद्देश्य है। मैं उससे बिल्कुल भी भटकने वाला नहीं हूं। मैं ये भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को भी कहूंगा कि सरकार चाहे किसी की बने, डंके पे डंका हमारे ग्राम चौकीदारों का बजेगा। इस भारत के अंदर जितने भी चौकीदार हैं उनका ही डंका बजेगा और उनका जो मान सम्मान है वो मिलके रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसके लिए मुझे चाहे कितने भी पापड़ बेलने पड़े। मैं दूसरों की तरह सपना नहीं दिखाऊंगा आपको कि कल करा दूंगा, परसों करा दूंगा, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि इस पूरे भारत में चौकीदार की एक अच्छी पहचान होगी और आपका मान सम्मान होगा। चौकीदार में वो भी चौकीदार आते हैं जो प्राइवेट गार्ड होते हैं, जो बेचारे 7,000 6,000 की नौकरी प्राइवेट प्लेस पे करते हैं और उनकी भी कई बार हत्याएं कर दी जाती हैं। उनके लिए वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया खड़ा है। अगर आप भी हैं चौकीदार, आप भी हैं गार्ड अगर, तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में सदैव खड़े हैं, 24 घंटे निस्वार्थ सेवा भाव में। आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बहुत जल्दी ही हम आपके बीच एग्जिट पोल भी लेकर आएंगे कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।